हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और जिसके अंदर हम बहुत सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम आज G4 के बारे में डिस्कस करेंगे, G8 के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, और G6 के बारे में, G7, G10, G11, ये चीज़ मतलब कि इसमें कितनी कंट्रीज़ है, कैसे कैसे बने थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर सब समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इस वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं G4 का मतलब क्या है, क्या होता है। तो G4 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, मतलब कि 4 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है। ये क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, ये हम अभी सब देखेंगे। ठीक है, तो ये 2005 को बनाया गया था, याद रखना 2005 को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ना जो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील है ना, ये भी चाहते सॉरी, ये भी चाहते हैं कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स है ना, P5 मेंबर जिसको हम बोलते हैं, परमानेंट 5 मेंबर जो यूएनओ के वो होते हैं, मतलब कि बिल्कुल स्थायी सदस्य है। तो ये भी चाहते हैं कि इनको भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए जो यूएनओ के अंदर। ठीक है, यूएनओ के अंदर जो परमानेंट मेंबर है कौन कौन है मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो यूएसए है, यूएसए, ब्रिटेन है, और फ्रांस, और फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, और एक मिनट, और रशिया हो गया। ठीक है, ये P5 मेंबर्स है। कौन कौन है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया। ये परमानेंट मेंबर है यूएन के, या यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर। ठीक है, ये इसके 5 मेंबर। तो इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील भी चाहते हैं कि हमें भी उसमें ऐड कर ले। तो ये तो G4 का फंडा था। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना कि ये कब बना था और क्यों बना था और इसमें कितनी कंट्रीज है और इनका जो एजेंडा क्या था। ठीक है, आप समझ गए ना। अब आगे देखते हैं। उद्देश्य है इसका मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि परमानेंट सीट थी जो यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो आपको मैंने बताया था परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। द यूएसए, द यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये परमानेंट 5 मेंबर्स है। ठीक है, और आपको बता दूं कि इनके पास होते हैं विटो पावर। विटो पावर, विटो पावर ऐसी होती है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई केस, मतलब कि कोई ऐसा कुछ बनाना, कुछ भी चीज़ हमको जो पूरे वर्ल्ड के लिए हमें कुछ बनाना हो ना, अगर उस पर एक देश की भी असहमति हो जाए और 4 देश की सहमति होने पर भी वो चीज़ लागू नहीं होगी। यानी कि एक ने मना कर दिया तो उससे मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया वो कानून, अब बन ही नहीं सकता उसमें। चाहे मतलब कि देख 5 सदस्य, 10, एक मिनट में, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 अपरमानेंट यानी अस्थायी मेंबर होते हैं। अगर ये 10 के 10 मान जाए, इनमें से भी 4 मान जाए, मतलब कि 14 मेंबर से मान जाते हैं ना, और एक ना माने परमानेंट मेंबर का, फिर भी जो कानून है ना वो पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, तो ये वीटो पावर इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो इंडिया, जर्मनी, जो ये ब्राज़ील, और जो ये मैंने अभी आपको G4 बताई है, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, तो ये भी चाहते हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर का सदस्य बनाया जाए। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं G6 के बारे में। G6 के अंदर ना यूएसए, सॉरी एक मिनट पेन ले लेता हूँ। यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, जापान, ये 6 मेंबर G6 की कंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कब बने थे? 1975 में इनकी पहली समिट हुई थी, मतलब कि पहली समिट हो रही थी ना, तो कनाडा इनके पास आया कि मुझे भी इसमें ऐड कर लो। तो इन G6 ने ना कनाडा को ऐड कर लिया 1975, यानी फर्स्ट समिट इनकी जब होने जा रही थी तभी। तो उसी टाइम ये G6 से G7 बन गया। ठीक है, सो G6 बिकम, मतलब G7 बन गया। अब आगे देखते हैं, इसकी स्टोरी आगे है। G7 बनने के बाद 1998 में रसिया, यानी कि G7 में ऐड, वो भी बोल रहा कि मेरे को भी इसमें ऐड कर लो, तो उसने भी, वो भी ऐड हो गया, तो G8 बन गया। लेकिन 2014 में जो रसिया है ना, रसिया ने एक उसका यूक्रेन का एक पार्ट था, क्रीमिया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था 2014 में। ठीक है, 14 में कब्जा करने के बाद तो ना, कब्जा कर दिया ना, तो जो G7 कंट्री थी ना, इससे चिढ़ गई थी, यानी इससे नाराज़ हो गई थी। क्यों नाराज़ हो गई थी, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट। रशिया से मतलब कि नाराज़ होने के बाद, और जो G7 कंट्री के मेंबर्स थे ना, उन्होंने मिलकर ना इसको, रशिया को बाहर निकाल दिया। तो दोबारा से फिर G8 से G7 बन गया। ठीक है, एक मिनट, पेन यार चल नहीं रहा।
G8 से G7 बन गया। ठीक है, आगे देखते थोड़ा सा इसके बारे में और है। फिर मतलब 2014 में G7 कंट्रीज ने मिलकर रशिया को बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अभी आपको मैं एक मस्त क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता। अभी बताता हूँ कि आप मेरे को बताओ, जो ये रसिया है ना, रूस ने या रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा क्यों किया था? बता सकते हो क्रीमिया पर कब्जा क्यों किया था? इसका बहुत बड़ा मस्त बड़ी अच्छे वाला फैक्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो रसिया है ना, ये पूरा वर्ल्ड है, तो रसिया है ना इस पार्ट में लाई करता है नॉर्थ पोल की साइड। नॉर्थ पोल में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो इसके जो रशिया के ना सारे पार्ट पर बर्फ़ जमी रहती है, तो ना ये ना इंपोर्ट नहीं कर पाता, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाता समुद्री मार्ग से। तो इसलिए ना जो क्रीमिया है ना, वैसे क्रीमिया था इसी का पार्ट, लेकिन इसने ना यूक्रेन को दे दिया था, लेकिन अब दोबारा वापस ले लिया और जनता से जनमत संग्रह कराया था, तब ऐसे नहीं लिया, मतलब कि जनमत संग्रह करा के जब रशिया ने अपने अंडर में ये पार्ट लिया था। और रशिया ना अपना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना समुद्री मार्ग को के लिए, मतलब कि क्रीमिया को वापस लिया था, क्योंकि इसके एरिया में तो सारे में बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब मतलब कि 2020 में ना जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अब तो वो वहाँ पे बराक ओबामा आ गया, लेकिन 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो G7 कंट्री है ना, उसमें ना 4 मेंबर और जोड़े जाए। ठीक है, तो उसको G11 बना दिया जाए। तो 4 मेंबर कौन से थे पहले वो देख लेते हैं। इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट, क्या हो गया ये? एक मिनट यार, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलो कहाँ थे हम? मतलब कि ना जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि G7 कंट्री में 4 कंट्रीज और जोड़ दी जाए और G11 बना दिया जाए। तो इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, इन 4 को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन इंडिया के कोई विरुद्ध नहीं है, उसको सब कहते कि ये ऐड हो सकता है G7 में। ना साउथ कोरिया की कोई वो थी ना ऑस्ट्रेलिया की, तीनों तो पक्के थे, लेकिन रशिया को लेकर ना सारे मतलब मना कर रहे थे, क्योंकि रशिया ने पहले भी गड़बड़ कर रखी थी। और रशिया ना जो ये यूरोप की कंट्री थी ना, यूरोप का एरिया, जैसे कि पूरा वर्ल्ड में जो यूरोप का एरिया है ना, ये बोल रहा था कि जो रशिया ना साइबर अटैक करता है इन पर। ठीक है, और जो यूएसए और कनाडा बच गया, वो भी ना इसी विचारधारा के, जो यूरोपियन यूनियन साइड की जो कंट्री है ना, यूरोप की कंट्री है, वो भी सेम सेम सी विचारधारा इनकी मिलती है। तो इसलिए ना रशिया पे ज़्यादा वो नहीं हो पाता कि उसको भी ऐड कर ले, यानी कि सबकी वो नहीं है। हाँ, मतलब कह रहे थे ना कि राजी नहीं है रशिया को ऐड करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। बस लास्ट टॉपिक रह गया। D10 का मतलब क्या होता है? D10 का मतलब होता है डेमोक्रेसी 10, यानी लोकतंत्र 10। 10 का मतलब होता है 10 कंट्रीज है इसमें। ये कौन सी है? ये मैंने अभी आपको बताया था, जो G10 बना था ना अभी, मतलब उसमें 3 मेंबर ऐड कर लिए, रशिया ऐड नहीं किया था अभी, मतलब बोल रहे थे, अब इस टाइम ऐड प्रेजेंट कर दिया इसमें ऐड। तो इसमें G10 की G10 कंट्रीज को ही D10 बना दिया गया है। ये किसके लिए यूज़ हो रहा था? एक मिनट, जो D10 का जो मेन मकसद था ना, क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था विकास के लिए, अर्थव्यवस्था अपना आगे बढ़ाने के लिए G10 बनाया गया था। लेकिन जो D10 है ना, D10 इसीलिए बनाया गया था, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लूँ। जो D10 है ना, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि चाइना है ना, चाइना इनकी मेन प्रॉब्लम है। चाइना को टैकल करने के लिए ही इन्होंने D10 का निर्माण किया है। क्यों किया है? क्योंकि चाइना ना 5G टेक्नोलॉजी अब बना रहा है। ठीक है, तो जो चाइना बना रहा है ना, तो चाइना के साथ साथ यूरोप में 2 कंपनीज और है। अभी तक 3 ही कंपनी है जो 5G की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। एक तो यूरोपियन यूनियन की 2 कंट्रीज है, मतलब 2 कंपनी है। एक तो नोकिया, आपने सुना होगा नोकिया का नाम, ये यूरोपियन की कंट्री है, यूरोप। ठीक है, यूरोप की कंट्री है, कंट्रियों की ही एक कंपनी है। और एक है ये रहा नोकिया, ये हुआ भी चाइना की कंट्री है। और एक एरिसन कंपनी है, ये भी दोनों यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, मतलब उन कंट्रियों की कंपनी है, सॉरी। ठीक है, लेकिन ये जो चाइना की कंपनी है ना, अभी इसमें इनको अंतर बता देता हूँ आपको। जो ये कंपनी है ना हुआवे, ये ऐसी कंपनी है कि जो 5G टेक्नोलॉजी का मतलब कि आगे प्रोग्रेस भी कर रखी है इन्होंने, लेकिन जो इसके टावर लगते हैं ना,
अभी आपको बताता हूँ, जो टावर लगते हैं ना वो बहुत महंगे हैं। मतलब कि एक तो वो 100 मीटर के अंदर लगाने होंगे, जो टावर लगेगा ना 100 मीटर के अंदर होने चाहिए। और जो टावर में ना खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जो ये नोकिया है ना और एडिसन कंपनी है, इनके पास जो टावर है ना वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो अब जो इंडिया सॉरी चाइना के पास जो टावर है ना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी है और कम रेट में भी है। तो आपको पता है कि लोग, आपको पता ना कहाँ पे लोग जाते हैं जहाँ पर सस्ता माल भी मिलता है, ठीक है। तो सस्ते की तरफ सब भागते, तो हुआवे कंपनी बहुत सस्ता माल दे रही है, ठीक है। तो इससे इसलिए टैकल करने के लिए कह रहे हैं, इसको रोकने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन कंपनी को तो घाटा हो रहा है। वैसे सब अपना अपना सोचते हैं, वो भी कम नहीं है नोकिया एडिसन। लेकिन मेन मकसद इनका यही था। जो ब्रिटिश के पीएम मतलब कि उसने जॉनसन एबे ने कहा था, शायद जॉनसन नाम है उसका, जो ब्रिटेन के पीएम है, उन्होंने बोला था कि D10 जैसी एक संस्था होनी चाहिए। D10 का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। ये चाइना को टैकल करने का ही जो मेन मकसद है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब लास्ट ये वर्ड बता देता हूँ, मैप में समझा देता हूँ कि ये कंट्री कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ध्यान से देख लेना। और जो कनाडा है तो कनाडा यहाँ पे है। UAE मतलब कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ये है। और इसको थोड़ा जूम, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जो UK यानी ब्रिटेन सॉरी ब्रिटेन यहाँ पे है। और ये इसका पोर्शन किधर गया, गायब होगा क्या। यहीं पे फ्रांस है, इसी के अंदर फ्रांस, और जर्मनी भी इसी के अंदर है। ये यहाँ पे काटा हुआ है, एक मिनट, इसमें शो कर रखा है ये रहा जर्मनी, इसमें ये रहा जर्मनी इधर है और फ्रांस ये रहा, ठीक है। आप ध्यान से एक बार मैप में भी शो कर सकते हो, देख सकते हो अपने, आपके पास मैप होगा वैसे भी। ब्राज़ील ये है यहाँ पे, रह गया चाइना, रसिया, चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे को बता दीजिए, और मैं उसको सॉल्यूशन उसको आपको कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।